सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं कि आप मुझे डीयू का सीएससीएस पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, क्या मुझे रजिस्टर करना चाहिए या फिर बीएचयू का कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम यहां पर बात करेंगे कि कितने स्कोर पर आप सीएससीएस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएचयू की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि डीयू की काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बीएचयू की प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे, वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आप सभी के लिए मैं यहां पर बताने वाला हूं कि आपको अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास में अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आपको क्या करना होगा। इन सभी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, डीयू का सीएससीएस पोर्टल, बीएचयू काउंसलिंग और कितने मार्क्स पर काउंसलिंग कराएं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास में सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए जो आपने जब फॉर्म फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आप क्या कर पाएंगे। आप चाहे हम डीयू की बात कर लें या फिर हम बीएचयू की बात कर लें, तो जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो एप्लीकेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ही चाहिए है। उस एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ फिर आपको डीओ भी डालना होगा। सबसे ज्यादा यहां पर अगर हम बात करें तो ये सीयूटी पीजी एप्लीकेशन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो वो आप यहां से ध्यान रखिएगा, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सेकंड है आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर। वो ईमेल आईडी, वो फोन नंबर जो आपने सीयूटी पीजी एलएलबी के फॉर्म को फिल करते टाइम पे यूज किए थे, वो ईमेल आईडी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सीएससीएस पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे, तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी ईमेल आईडी की, क्योंकि वहां पर उसी ईमेल पर आपके पास में पासवर्ड जाएगा, वो ओटीपी जाएगा और ओटीपी से ही फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। ऐसा ही आपके साथ में मोबाइल और ईमेल आईडी जो है वो बीएचयू में भी सेम केस आपको देखने को मिलेगा। उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे प्रोसेस होगी, क्या चीजें हैं। फिलहाल में जो मैं आपको बताते जा रहा हूं वो आप यहां से नोट करते जाइए कि ये चीजें आपके पास होना कंपलसरी हैं। फिर आ जाते हैं आपके फोटोग्राफ की तरफ। एक रिसेंट का फोटो होना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर इससे पहले हमने जब सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया तो उस टाइम पे हमने जो है किसी भी तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट यूज नहीं किया था, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर हमने नया बनवा लिया है, क्या हम उसे अपलोड कर सकते हैं? अगर हमने पहले यूज नहीं किया तो इस बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो डेफिनेटली अब आप कर सकते हैं। उन पॉइंट्स पर भी मैं यहां पर बात करूंगा जब उनकी बात आएगी। फिलहाल में रिसेंट का फोटोग्राफ होना आपके पास में जरूरी है। पासपोर्ट साइज नहीं है तो आप उसको क्लिक कर वो आप खिंचवा लें और बाकी की चीजें करा लें। इसके बाद में वो भी स्कैन चाहिए, सिग्नेचर भी आपके स्कैन होने चाहिए जब आप अपलोड करेंगे, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद में आ जाता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए या तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है या फिर 10th की मार्कशीट। आपके पास में दोनों में से कोई एक है तो 10th की मार्कशीट तो ऑब्वियसली होगी, तो वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, बात करेंगे ग्रेजुएशन मार्कशीट की। देखिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट आप अगर 6th सेमेस्टर में हैं, जिसने पास आउट कर लिया उसके लिए अच्छी बात है, बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो आप कैसे मार्कशीट को अपलोड करेंगे? तो उसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें, फिर आ जाता है आपका कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। वो बच्चे जिन्होंने अब तक कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यूज नहीं किया था, सीयूटी पीजी में जब एग्जाम दिया था, फॉर्म फिल करते टाइम पे अगर उनके पास में किसी भी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं था, वो ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, वो उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, तो आपको यहां पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप सीएससीएस पोर्टल में लॉगिन करते टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं अगर आपने पीजी एलएलबी में नहीं किया था।
यहां पर आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा, आपको उसका फायदा मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप नहीं करेंगे, अगर आप कर देते हैं तो आपका कहीं कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपलोड कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके चेंजेस आप नहीं कर सकते, बदलाव आप नहीं कर सकते जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद में। हालांकि बीच में आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा। फिलहाल में अभी जो चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो आपके पास में कोई कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ओबीसी, एनसीएल में, ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूडी में आपने कोई भी अगर सर्टिफिकेट यूज किया है, नहीं किया है, तो अभी भी कर सकते हैं उसका प्रॉफिट लेने के लिए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। इफ अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, यू हैव अनदर ऑप्शन। और अब अनदर ऑप्शन क्या है? देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ेगी जब अगर आप बीएचयू से या ड्यू से अगर आपने नहीं किया होगा, तो ड्यू के लिए आपको कंप्लीट अपनी ग्रेजुएशन नहीं की होगी, तो डिग्री नहीं की होगी, तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म एक आपको मिलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद में उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद स्कैन करके उसको अपलोड कर देना है। ये आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ करेंगे अंडरटेकिंग। सेम अंडरटेकिंग आपका किसके लिए होगा? ग्रेजुएशन के लिए, जो फाइनल ईयर में है, 6th सेमेस्टर में है, सेम अंडरटेकिंग उनके लिए है। एलिजिबिलिटी, अगर अंडरटेकिंग अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं। तो अब अंडरटेकिंग आप अगर अपलोड कर देंगे तो फिर जो आपके पास एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, दैट इज वहां पर CSCS पोर्टल में प्रॉपरली साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप जब अंडरटेकिंग आप फिल करेंगे तो आपको 31 अक्टूबर तक ये दिखाना होगा कि आप जो है पास आउट हो चुके हैं, आपको तब तक अपना रिजल्ट शो करना होगा। ठीक है, तो ये आप यहां से एक पॉइंट नोट कर लेना। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो आपके पास में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए। जब आप BHU काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तब तो वो आप यहां से ध्यान रखना। जब BHU के लिए जाएंगे तो BHU का फिल करते टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन कॉपी निकाल लेना, वो अपने पास संभाल के रख लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म BHU के लिए चाहिए रहेगा आपको। फॉर OBC कैंडिडेट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस के लिए, NCL के लिए। ठीक है, तो ये आप यहां से याद रखना। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट है आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट। अगर जरूरत पड़ती है, कहीं भी मांगा जाता है, तो वो आपको लेना होगा और सर्टिफिकेट पे साइन करने होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, आपके और आपके गार्जियंस के साइन होंगे। फिर आ जाता है आपका अंडरटेकिंग। वो अंडरटेकिंग किसके लिए होगा? गैप ईयर के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले कभी भी किया हुआ था, तो फिर आप उस कंडीशन में गैप ईयर के लिए अंडरटेकिंग लगाएंगे, आपको अंडरटेकिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप CSCS पोर्टल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब, या फिर आप BHU के काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ बात कर लेते हैं CSCS पोर्टल के बारे में। सर, CSCS पोर्टल के लिए मैंने प्रॉपर इस पे वीडियो बनाया हुआ है, सेम थंबनेल के साथ में आपको वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियो पे चले जाना, उस वीडियो पे क्लिक कर देना। पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी प्रोसेस आपको बताई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस होगी, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें सब कुछ A to Z वहाँ पर आपको बताया गया है। वो सब मैंने यहाँ पर बताया है, तो जाके आप उसका यूज कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ये स्पेशली DU के लिए जो इस बार अप्लाई कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद में यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि BHU की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो BHU की काउंसलिंग प्रोसेस 20 मई, 20 मई से स्टार्ट हो जाएगी BHU की काउंसलिंग प्रोसेस। उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बना चुका हूं, और अगर BHU की जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि उसकी एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें ईच एंड एवरी पॉइंट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
आप एक बार अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एक्चुअल में स्कोर कितना बना है। ये हमने यहाँ पर बात कर ली बीएचयू की काउंसलिंग की। बीएचयू की काउंसलिंग 20 मई से स्टार्ट होगी, तभी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा प्रॉपर कि आपकी बीएचयू में काउंसलिंग आप कैसे करा सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं आपके कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं जो क्या कर सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका क्या स्कोर है, अगर आपका 100 स्कोर है तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका स्कोर क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैंने आपको बताई हुई थी डीयू के लिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीयू की ये थी। जनरल के लिए ये है, ओबीसी के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, एससी एसटी के लिए ये है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक स्कोर बताया है, ये मिनिमम मार्क्स है। ये जो आप देख रहे हो ये मिनिमम मार्क्स है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब अगर आपका स्कोर 185 नहीं है, आपका स्कोर मान लेते हैं 130 है या फिर 120 है, जनाब रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना। आपने 1 साल तैयारी करी है, रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना, चाहे CSAS पोर्टल की बात हो या फिर बीएचयू के लिए बात हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करना। आपका स्कोर चाहे कितना भी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो ये है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर देना। 10 नंबर कम है, 20 नंबर कम है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, 50 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम है, बट आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप भले ही गैप लेना चाहते हैं, आप गैप चाहिए, आपको ड्रॉप लेना है, आपको ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं तो भी जाएं, बट आप रजिस्ट्रेशन एक बार जरूर कर दें जो भी आपका स्कोर बना हो। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, सेम चीज़ आपको ओबीसी के लिए, सेम आपको ईडब्ल्यूएस के लिए, सेम एससी के लिए, सेम एसटी के लिए, ये सारी प्रोसेस है। नाउ अब हम बात करें अगर यहाँ पर बीएचयू के लिए, तो बीएचयू के लिए जो मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर बताया हुआ है, सेम चीज़ आपको वही करनी है कि जब बीएचयू की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो भी आपका अगर स्कोर कम है फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे जो हो, उससे मैटर नहीं करता। तो मैंने स्कोर आपको बता दिया, होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने डीयू की काउंसलिंग के बारे में बात कर ली, मैंने बीएचयू की काउंसलिंग के बारे में बात कर ली, मिनिमम मार्क्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर मैं 1-2 वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपके लिए बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच यार, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी स्टे कनेक्टेड, मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल kumar.rohit@adda247। इन फ्यूचर अगर 2026 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और adda247 के साथ में जुड़ना चाहते हैं, बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, तो rohit80 कोड यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। जब अगर आप rohit80 कोड यूज करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप, माई गाइडेंस फ्री में आपको सब मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच यार, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद।